चौधरी चरण सिंह को दिया, मैं उस घरासा हूँ जिसने महेंद्र सिंह टिकैत को दिया। और आज डॉक्टर कुलदीप मलिक को आपने इस मंच पर बैठने का मौका दिया। और खास तौर से इस जो संगठन है, कई शिक्षकों के संगठन तो बहुत है। और मैं आपको बताऊं, मैंने एमएलसी शिक्षक वर्ग में 4 साल पहले मेरे सहारनपुर मंडल से मैंने चुनाव लड़ा, लेकिन किसी क्रांतिकारी को समझ के और उसे मंच पे स्थान देना। और भाई मेरा फोटो भी लगा रखा वहां पे, देखो मुच्छू वाले प्रोफेसर के रूप में मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज आपकी आवाज उठा रहा। मैं चाहूंगा एक बार इस संगठन के लिए, अपने लिए भाई साहब ताली बजवाना चाह रहे हैं आप, ताली की गड़गड़ाहट कम बजा रहे हैं, जरा हाथ ऊपर करो। हाथ की होरी की संख्या में कम है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज प्रदेश में किसकी सरकार है, देश में किसकी सरकार है। और इस सरकार के अंदर अगर सरकार की छाती के ऊपर बैठ के यहाँ लखनऊ के अंदर हम 500 शिक्षक 75 जिलों से भाई हाथ इनकी छाती के ऊपर आके बोल रहे, तो अपने आप में ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत साथियों, आप इस बात का ध्यान रखें कि अकेले लाल बिहारी यादव जी से काम नहीं चलेगा, अकेले मिश्रा जी से काम नहीं चलेगा, अकेले संगठन के अधिकारियों से काम नहीं चलेगा। आपको इस प्रदेश के अंदर हर जिलों में, हर विद्यालयों में लाल बिहारी यादव जी बनाने पड़ेंगे, मिश्रा जी बनाने पड़ेंगे, यादव जी बनाने पड़ेंगे। रही बात सरकार की, भाई मेरे मम्मी पिताजी कभी मुजफ्फरनगर के अंदर शिक्षक हुआ करते थे, और शिक्षक इस सोसाइटी के अंदर शेर था, शेर। लेकिन आज शिक्षक को गद्दड़ बना दिया। लेकिन यही लखनऊ की क्रांतिकारी धरा ये जो धरना प्रदर्शन आप दे रहे, आने वाले टाइम में ये धरना प्रदर्शन शिक्षकों को, प्रबंधकों को दोबारा समाज के अंदर शेर बनाएगा, ऐसा डॉक्टर कुलदीप मलिक का विश्वास है। साथियों, सरकार की केवल और केवल एक ही चाल है कि शिक्षकों को सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से बिल्कुल खत्म किया जाए। और मैं तो सोचता हूँ भाई इस शिक्षा व्यवस्था के 4 पिलर है, जरा ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। शिक्षा व्यवस्था के कितने पिलर? 4 पिलर। सबसे पहला शिक्षक, इसके बाद अभिभावक, इसके बाद छात्र छात्राएं, युवा, और भाई चौथा पिलर प्रबंधक है। आज इन चारों पिलर के हालात डगमगा रहे। आप देखो देश की शिक्षा व्यवस्था को देखो। आज जैसे ही इस देश के अंदर कोई बच्चा अपनी माँ के पेट से निकलता है तो उसका फ्यूचर डिसाइड हो जाता है। वो प्राइवेट विद्यालय में जाएगा या सरकारी विद्यालय में जाएगा। अगर गरीब का बच्चा है तो वो प्राइवेट विद्यालय में जाएगा, सॉरी अगर गरीब का बच्चा है तो वो सरकारी विद्यालय में जाएगा, वहाँ पे सरकारी खिचड़ी खाएगा। अगर अमीर का बच्चा है तो वो प्राइवेट विद्यालय में जाएगा, वहाँ पे वो एसी क्लासरूम में बैठेगा, हॉर्लिक्स का दूध पिएगा। और जब दोनों बच्चे वापस आएंगे कंपटीशन के अंदर तो सरकार क्या करेगी? पेपर लीक करेगी। 40-40 लाख रुपए में इस देश में नीट के पेपर बिकेंगे। यानी कि अमीर का बच्चा फर्जी डॉक्टर बनेगा, फर्जी इंजीनियर बनेगा, फर्जी ब्यूरोक्रेट बनेगा। यानी गरीब का बच्चा गरीब रहेगा और अमीर का बच्चा अमीर रहेगा। ये तो छात्रों के हालात हैं। अब आप शिक्षकों के हालात देख लो। साथियों, जब मैंने चुनाव लड़ा, मैं भी प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहा, लेकिन मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। मेरी धर्मपत्नी भी अमेठी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। अच्छी खासी सैलरी थी, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद मुझे पता चला कि इस देश के शिक्षक 5-5 हजार रुपए में काम कर रहे, 10-10 हजार रुपए में काम कर रहे। प्रबंधक भी जरा इस बात को ध्यान से सुने कि प्रबंधकों को भी विलन बना रखा। इस सरकार ने प्रबंधकों को भी क्या बना रखा? विलन बना रखा। क्योंकि प्रबंधकों के पास में पैसा है ही नहीं, कई प्रबंधकों के पास में पैसा है नहीं। और खास तौर से डॉक्टर कुलदीप मलिक अगर प्रबंधकों की बात कर रहा तो 3 कैटेगरी प्रबंधकों की है। एक है उच्च वर्ग के प्रबंधक, दूसरे हैं निम्न वर्ग के और मध्यम वर्ग के प्रबंधक। अगर डॉक्टर कुलदीप मलिक प्रबंधकों की बात कर रहा यानी कि वो निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय प्रबंधकों की बात कर रहा। यहाँ पे कोई भी उच्च वर्ग का प्रबंधक नहीं होगा, है ना? तो अगर प्रबंधकों के पास पैसा नहीं है तो भाई शिक्षकों को पैसा कहां से मिलेगा? और ध्यान दे, यह वही सरकार है जो आपको मानदेय देने की बात नहीं, बल्कि ये कह रही थी कि हम
मानदेय नहीं देंगे। हम तो कितना पैसा देंगे इनको, 25-25 हजार रुपए देंगे। हम समान काम के बदले समान वेतन देंगे। ये सरकार, यही आपसे प्रोमिस करके आप लोगों ने इस सरकार को सत्ता में आप इसको लेकर आए। अभी भाई साहब बात कर रहे, बहुत बड़ी बात है। आज विद्या विहीन के 23,000 से लेकर 25,000 विद्यालय पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहे। 3.5 लाख शिक्षक इसमें काम कर रहे। क्यों भाई? एक शिक्षक के पास अभी बताया 100 वोट तो कम से कम एक शिक्षक के पास है, यानी कि कितनी वोट होगी? 3.5 करोड़ वोट होगी। अगर आप चाहे तो सरकार के पास आप नहीं जाएंगे, सरकार को आपके पास आना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लग रहा भाई, जिस संगठन के पास आदरणीय लाल बिहारी यादव जी जैसे अरे कर्मठ एमएलसी हो, जो सड़क से लेकर विधान परिषद तक आपकी आवाज उठाते हो, तो वो दिन दूर नहीं। आपकी 2 मांग, खास तौर से मानदेय की मांग और नियमावली की मांग, ये सरकार पूरा नहीं करेगी। आपके पैरों में आने वाले समय में ये सरकार गिड़गिड़ाएगी। लेकिन मैं फिर कह रहा कि एक लाल बिहारी यादव से काम नहीं चलेगा। आपको हर विद्यालय के अंदर क्या बनाने पड़ेंगे? लाल बिहारी यादव बनेंगे। मुझे भी सोशल मीडिया पे देखते होंगे कुछ लोग, मैं पीछे बैठा था तो तारीफ कर रहे थे, भाई मुच्छी वाला प्रोफेसर आ रहा। एक डॉक्टर कुलदीप मलिक से काम नहीं चलेगा। आपको घर घर के अंदर, हर विद्यालय के अंदर डॉक्टर कुलदीप मलिक बनाने पड़ेंगे। सरकार के खिलाफ बोलना पड़ेगा। आपको सरकार से पूछना पड़ेगा कि अगर आप इस देश को विकसित बनाना चाहते हैं तो वो विकसित बनाने का रास्ता केवल और केवल शिक्षा के गलियारे से होकर गुजरता है। आप देखिए, आप किसी भी विकसित देश की बात करो, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कंप्यूटर साइंस में PhD है। आप अमेरिका की बात करो, जापान की बात करो, आप ब्रिटेन की बात करो, जितने भी विकसित देश है उन्होंने केवल और केवल अपने शिक्षा क्षेत्र के ऊपर काम करा। और ये वही सरकार है जो आने से पहले ये कहती थी कि जब देश में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो शिक्षा के बजट को बढ़ा के ये GDP का कितने % कर देंगे? 8% कर देंगे। कितने % कर देंगे? 8%। लेकिन आज पूछो, पिछले 20 साल में अगर सबसे कम बजट है तो वो शिक्षा का बजट है। लेकिन फिर भी शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोग खामोश हैं। लेकिन भाई मुझे तो आज बड़ी आशा लग रही, मुझे फरियागढ़ से चल के आपके बीच में आया कि अब हम सब जागेंगे, सब लाल बिहारी यादव जी बनेंगे, सब डॉक्टर कुलदीप मलिक बनेंगे। इस आशा के साथ आप लोगों ने मुझे इतना मान सम्मान दिया, मैं आपका हृदय की गहराई से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ आपको इस मंच से निमंत्रण दे रहा, आने वाली 22 तारीख को ग्रेटर नोएडा में मेरा निवास है। मेरी मम्मी की पहली पुण्यतिथि है। उस पुण्यतिथि में हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। कार्यक्रम का नाम है शिक्षा पे चर्चा। क्या नाम है? शिक्षा पे चर्चा। क्योंकि इस देश में मंदिर पे चर्चा होती है, मस्जिद पे चर्चा होती है, जाति धर्म संप्रदाय पे चर्चा होती है, लेकिन ना शिक्षा पे चर्चा होती, ना शिक्षकों पे चर्चा होती। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार मेरे साथ शिक्षा के एकता जिंदाबाद, शिक्षा के एकता जिंदाबाद, शिक्षा के एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो। लाल बिहारी यादव जी जिंदाबाद, लाल बिहारी यादव जी जिंदाबाद। जय हिंद।